आपके ग्रामर से, है ना, पिछले बार हमने ग्रामर से ही कराए थे। अब मैं आगे उनके कंटिन्यूशन आपके नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, अनेकार्थिक शब्द। अनेकार्थिक शब्द, कुछ शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न अर्थ देते हैं। इस प्रकार के शब्दों को ही हम अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस है, तीर शब्द के दो अर्थ हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करने पर ही उन शब्दों का स्पष्टीकरण होते हैं। जैसे मैंने वाक्य बनाया, उसने धनुष से तीर चलाया। यहाँ पे तीर है ना, पहला वाक्य में तीर शब्द का अर्थ होता है बाण। उसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, नदी के तीर पर कुछ बगुले बैठे हैं, है ना। यहाँ पे तीर का मतलब होता है किनारा, है ना। इस प्रकार शब्द एक होते हैं लेकिन उनके संदर्भों के आधार पर हम उनको प्रयोग करने पर उन शब्दों का स्पष्टीकरण हमें ज्ञान देते हैं। इस प्रकार कुछ अन्य शब्द है, जैसे अंबर, है ना। अंबर है, अंबर का मतलब होता है आकाश, कपड़ा, हाँ, इत्यादि। अब इन्हें भी, है ना, शब्दों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के प्रयोग से ही हमें क्लियर होती है। उस प्रकार अमर शब्द है, अमर का मतलब होता है शाश्वत या फिर देवता, और बाकी अन्य, हाँ। इस प्रकार कुल शब्द है, क छठा कुल, कुल का मतलब एक वंश के लिए और दूसरा हमारे सारा, हाँ, कुल मिलाकर, है ना, का हम प्रयोग करते हैं या फिर सभी के रूप में प्रयोग करते हैं। हाँ, उसी प्रकार अगला शब्द धन, धन का मतलब घन, सॉरी नॉट धन, घन, घन का मतलब बादल के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा घना, है ना, घना जंगल उसके रूप में या फिर भारी शब्द के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब आया नेक्स्ट शब्द पट। पट का मतलब होता है वस्त्र, जो हम पहनते हैं कपड़े, और किवाड़ भी होता है और कपास भी होता है, अन्य और भी है कुछ अर्थ। इनको वाक्यों के द्वारा ही हमें क्लियर होती है कि ये शब्द का मतलब क्या है। अब योग है नेक्स्ट शब्द, जैसे योग का मतलब होता है जोड़, जोड़, है ना, और या फिर किवाड़, योग का मतलब, सॉरी, योग का मतलब व्यायाम, योगा, योगासन वगैरह। उस प्रकार नेक्स्ट शब्द है वर। वर का मतलब होता है एक तो दुल्हा और दूसरा होता है वरदान, गॉड गिफ्टेड है ना। ये है आपके अनेकार्थिक शब्द। अब ये तो हमने शॉर्ट में पढ़ा है और बाकी जितने भी आपके बुक्स में है, आपको उन सारे अनेकार्थिक शब्दों को याद करने हैं। अब हम जाते हैं, हमारे टाइम बचे हैं, इसलिए मैं थोड़ा शुरू करके जाती हूँ एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द ये आपका अगला टॉपिक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ में थोड़ी बहुत समानता होती है, और समानता होते हुए भी प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। जैसे उपहार और भेंट, है ना, उपहार और भेंट। अब उपहार तो हम अपने यानी हमारे समान वाले, हमारे उम्र वाले को दिए जाते हैं, और भेंट जो है हमसे बड़े, है ना, आपसे बड़े को दिए जाते हैं। जैसे मैं वाक्य बनाती हूँ, इसमें सूक्ष्म, इस दृष्टि से सूक्ष्म अंतर हमें जरूर दिखाई देते हैं। अब उपहार शब्द को वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? बराबर वालों को दिया जाने वाला ये है उपहार। जैसे मैंने अपने मित्र को एक शर्ट उपहार के तौर उसे दिया गया। ये हुई। और दूसरे हैं आपके शब्द है आपके भेंट। शिक्षक दिवस के आधारित मोहन ने
अपने कक्षा अध्यापक को एक भेंट करा। इस प्रकार ये वाक्य से क्लियर होता है कि इन शब्दों में कुछ समानता होने पर भी कुछ सूक्ष्म अंतर अवश्य दिखाई देते हैं। उस प्रकार एकाध शब्द है जैसे अधिक और पर्याप्त। सुनने में एक सा है, एक ही है ना सुनने में, लेकिन फिर भी भाषा में या फिर वाक्यों में इन्हें प्रयोग करते समय उनके सूक्ष्म अंतर अवश्य दिखाई देते हैं और हमें इन अंतर को स्पष्ट भी करने हैं। जैसे अधिक का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा, अधिक का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा। उसी प्रकार पर्याप्त जो शब्द है आवश्यक के अनुसार। अब है उनके नेक्स्ट शब्द अमूल्य और बहुमूल्य। अब अमूल्य क्या? जो चीज मूल्य देकर प्राप्त न की जा सके। जो चीज मूल्य देकर प्राप्त न किया जा सके वो है आपके अमूल्य। अब बहुमूल्य, जिस चीज का बहुत मूल्य देना पड़े उसे बहुमूल्य कहा जाएगा। उसी प्रकार शब्द है इच्छा और अभिलाषा। इच्छा किसी वस्तु की चाह, किसी वस्तु की चाह, वो है आपकी इच्छा। अभिलाषा है कोई विशेष इच्छा रखना। उसी प्रकार छाया और परछाई भी है आपके शब्द। छाया, वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया के नीचे एक व्यक्ति बैठा है। अब परछाई क्या है? मनुष्य की परछाई। मैं साथ साथ चल रही थी, मेरी परछाई भी साथ में चल रही थी, है ना। तो इस प्रकार ये शब्द आपने पढ़ा ही, एक कारक प्रतीत होने वाले शब्द। तो आपको बाकी जितने भी दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं और सारे एकार्थक शब्द भी आपको, एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द भी आपको याद करने हैं। सो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर अगले टॉपिक लेके आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।